हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 7 फेरे वाली सीरीज जो कि पॉइंट 0 है और ये कुमार गौरव सर के द्वारा अभी जो है ना न्यू बुक लॉन्च किए हैं, वो हैंड रिटन नोट। पढ़ते हैं हम लोग क्या है इस बुक में। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से लेकर 1750 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अब देखते हैं क्या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे अर्थात क्या है, मृतका का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर खोज वर्ष हो गया आपका 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। कालीबंगा के बारे में देखते हैं। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका अर्थ हो गया, कालीबंगा का अर्थ हो गया जो है ना काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। खोज हुआ था इसका अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 से लेकर 53 में की है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत से ये बना हुआ है, डिजाइन कर के दोनों साइड से फूल पत्ती वाला बुक। धौलावीरा गुजरात हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तंभों में विभाजित है। दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीकी का पता चलता है। लोथल है कहाँ, तो ये गुजरात में है। यह भोगवन नदी के किनारे में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 46वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। अब देखते हैं इनोवेशन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कोलकाता अधिवेशन 1917। इनका पत्रिका था, इनोवेशन का पत्रिका का नाम हो गया आपको कॉमनवेल्थ है। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास, चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना की। अब देखते हैं सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर अधिवेशन 1925 में। ये थी सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद अब देखते हैं। अनुच्छेद 44 सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है, तो DPSP। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसकी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में क्या है, तो ये राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में क्या है, तो ये लोकसभा का उल्लेख है। अब देखते हैं हम लोग क्या, रक्त, ब्लड के बारे में। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है ओ और सर्वग्राही रक्त समूह है क्या, AB पॉजिटिव। और यहाँ पर में सर्वदाता रक्त हो गया आपको O नेगेटिव। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त ब्लड तरल संयोजी ऊतक हैं जिनका pH मान 7.4 होता है। pH पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द की मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को। इसका अर्थ है सत्य ही जीत होती है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारिका जो गुजरात में है, पुरी ओडिशा में है और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। अब देखते हैं क्या मुख्य ग्रंथियाँ। अग्नाशय, प्रमुख ग्रंथियाँ। अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस में पूर्ण पाचक रस कहलाता है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहलाता है। तब देखते हैं हम लोग क्या, थायराइड ग्रंथि। यह सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हाशीमाता रोग इसी ग्रंथ से सम्मिश्रित है। अब देखते हैं हम लोग क्या, फ्यूज ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रोसिन हार्मोन निकलता है। अब देखते हैं क्या, वृषण ग्रंथि। यह एक नरजनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि को खोज विलियम बैलिश व अर्निस्ट स्टार्लिंग ने की थी। वेदों में नदियों के नाम वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। झेलम का नाम हो गया आपको वितिस्ता। चिनाव का हो गया अस्किनी, रावी, परुषणी, सतलज, सतुद्री और गंडक का हो गया आपको सदा नीरा। वेदों में गाय को अघन्य कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का संस्थापना
हुआ 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रथम बार 1974 में मनाया गया। मुख्यालय इनका हो गया आपको नैरोबी केन्या। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। देश और राजधानी, स्वीडन की राजधानी हो गई आपको स्टॉकहोम। डेनमार्क का हो गया कोपेनहेगन और तंजानिया का हो गया दोदोमा। मोरक्को की राजधानी होगी आपको रबात और जर्मनी की राजधानी होगी आपको बर्लिन। अब देखते हैं प्रमुख पुस्तक और लेखक। मुद्रा राक्षस के लेखक हो गए आपको विशाखा दत्त। इंडिका के लेखक हो गए मेगास्थनीज। मृच्छाकटिकम का हो गया आपको क्षुद्रक। कादम्बरी का हो गया आपको बाणभट्ट या हर्षवर्धन के समय का हो गया। मेघदूत का हो गया आपको कालिदास। अब देखते हैं क्या महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 BC में लुम्बिनी में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। श्रावणी में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। महावीर स्वामी और जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC कुंडल वन में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के त्रिदर्शक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है और कार्लो का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखते हैं क्या त्रिवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। वेद और ब्रह्म ग्रंथ। ऋग्वेद ऋग्वेद हो गया आपको ऐत्रेय। यजुर्वेद हो गया आपको शतपथ। सामवेद हो गया पंचविश और अर्थवेद हो गया आपको गोपथ। अर्थवेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायत शैली में करवाया, जो मध्य प्रदेश के छतरपुरा जिले में स्थित है। यहाँ पर कंदड़िया महादेव मंदिर स्थित है। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा, जहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे होती है आपको योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै में तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै के दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। उन्होंने नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था।
इनको लाख बख्श और मलिक नाशी उपाधि मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकड़ी आगरा में करवाया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। पूरब का ताजमहल, जिसे कहा जाता है पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, चार बाग शैली, जो कि चार बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था। चित्रकला का स्वर्णकाल किनका था? तो ये जहांगीर का था। और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। देखते हैं हम लोग ऋग्वेद में 10 मंडल और 129 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सूर्यदेव को समर्पित, जो कि सूर्यदेव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गोंजिया अपुलिया या इटली में आयोजित हुआ। भारतीय गवर्नर जनरल वो वायसरॉय को देखते हैं। पहले G20 का जो है G7 देशों की ट्रिक क्या है? GF को जूस पिलाना। G से हो गया आपको जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, J से हो गया जापान और U से हो गया USA, I से हो गया आपको इटली और C से हो गया कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। सो अब देखते हैं हम लोग क्या भारतीय गवर्नर जनरल वो वायसरॉय। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हाउस से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को कर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीर और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई। महलवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए थे।
इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 3 अप्रैल 1919 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध देखते हैं 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था बिहार में। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब देखते हैं कि हम लोग प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक और लेखक। गुलामगिरी के लेखक हो गए आपको महात्मा ज्योतिबा फुले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक हो गए जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य के हो गए आपको बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रथा के लेखक हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस के हो गए विशाखा दत्त। वैलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। वर्ष 1924 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ। विषाणुजनित रोग। हैजा, टिटनस, टाइफाइड को कहते हैं आपको, टिटनस को कहते हैं धनुष्कार रोग भी कहते हैं, टाइफाइड, निमोनिया और तपेदिक प्लेग। विषाणुजनित रोग ये हो गया आपको रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। तो इसको याद करने का तरीका है आपको, विषाणुजनित रोग का हो गया आपको रेबीज। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन 1885 में अध्यक्ष थे उसमें व्योमकेश चंद्र बनर्जी। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। बेलगांव अधिवेशन 1924 अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम पंथ व नरम पंथ को एक हो गए। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ दक्षिण वो सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टेट है। बंगाल की राजधानी ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू। म्यांमार से सीमा बनने वाली भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण की तरफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसको याद करने का तरीका हो गया आपको अरुणा मम्मी। तो ए से हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया आपको नागालैंड, मणिपुर हो गया, म से हो गया मणिपुर और म से हो गया आपको मिजोरम। विश्व के प्रमुख स्थल, मरुस्थल और देश हो गया। टकला मकान कहाँ है? तो ये हो गया आपको चीन में हो गया। पेटागोनिया अर्जेंटीना। गोबी मंगोलिया वो चीन में। रब उल खाबी सऊदी अरब में। कीजल कुंभ मरुस्थल उज्बेकिस्तान।
दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-कबीर हो गया ईरान में। दस्त-ए-लूट ईरान। आर्थकामा, आर्थकामा चिली में। ग्रे विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया। तमानी मरुस्थल हो गया ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य जलवायु सम्मेलन का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ था। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी UT संख्या 9 हो गई। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली व दमन व दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्य से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा का ट्रिक हो गया, आंधी में छाता उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उठा। और से हो गया आंध्र प्रदेश, मौ से हो गया आपको मध्य प्रदेश, छ से हो गया आपको छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, उड़ा मतलब उड़ीसा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 28 मई को मनाई जाती है। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। GI टैग, GI ज्योग्राफी इंडिकेशन टैग। भौगोलिक संकेत अधिनियम 1919 में यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। शाही लीची का GI टैग बिहार को दिया गया। तेनपुर लीची का GI टैग असम को दिया गया। खोला मिर्च, मोयरा केला और हड़मल मिर्ची का GI टैग गोवा को दिया गया। अब देखते हैं क्या रोग। ब्लूबेरी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होती है। ब्लूबेरी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होती है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होती है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद अगर आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।